नमस्कार मित्रों। जय श्री गणेश, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो पर। आज का दिन आपके लिए असामान्य है मेरे दोस्तों। यह दिन आपके जीवन में एक ऐसी घटना लेकर आया है जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके मन को सोचने पर मजबूर कर देगी और आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देगी। हम आपके सामने एक ऐसा अनोखा, गहरा और संवेदनशील रहस्य लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी एक नई दिशा दे सकता है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यह आपके भाग्य का वह सुनहरा पल है जो आपकी तकदीर को एक नया मोड़ देने वाला है। लेकिन सावधान, यह संदेश इतना गोपनीय, इतना खास और इतना भावनात्मक है कि इसे आपको पूरी तरह अकेले में देखना है। अपने आसपास की हर शोर शराबे वाली भीड़ को दूर रखें। अपने कमरे के दरवाजे बंद करें, खिड़कियों को ढक दें ताकि बाहर की कोई आवाज आपके इस पल को भंग ना करें। अपने फोन को हाथ में लें, अपने दिल को शांत करें, अपने दिमाग को खुला रखें और इस अनोखी कहानी को अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो आपके जीवन में एक तूफान लाने वाली है। एक शादीशुदा औरत से आपका रिश्ता जुड़ने वाला है और यह रिश्ता उस प्यार की आग में जलेगा जहां उम्र की कोई सीमा नहीं देखी जाती। हैरान हो गए ना? आपके मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे होंगे। एक शादीशुदा औरत मेरे साथ रिश्ता, यह कैसे संभव है? यह क्या माजरा है? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, घबराएं नहीं। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में छिपा है। हम आपको हर बात को विस्तार से बताएंगे। ये सब कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इस नाजुक समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी शब्द तक देखें, हर बात को अपने दिल में उतारें, इस रहस्य को समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि मां कामाख्या देवी की कृपा से ही यह सब संभव होने वाला है। और अगर आप चाहें तो जय शनिदेव या हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। जो भी ऐसा करेगा उसे अगले कुछ दिनों में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो चलिए इस रोमांचक, भावनात्मक और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जीवन एक अनोखी पहेली है। कभी यह हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी यह हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो कभी गहरे गड्ढों में धकेल देता है। आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा। उन सुनहरी यादों को जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाती थी, उन कड़वी सच्चाइयों को जो आपके दिल को चोट पहुंचाती थी, उन अधूरी ख्वाहिशों को जो आपके मन में कसक बनकर रह गई, और उन टूटे सपनों को जो कभी आपकी आंखों में चमक बनकर झलकते थे। शायद आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेले होंगे। शायद आपने रातों को आंसुओं में डूबते हुए गुजारा हो। शायद आपने अपने तकिए को गीला करते हुए भगवान से पूछा हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके सारे दुख, सारी तकलीफें और सारी शक एक पल के लिए गायब हो जाएंगी। भगवान ने आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच रहे थे कि अब जिंदगी में कुछ नया नहीं बचेगा। आप सोच रहे थे कि अब बस वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और है। एक शादीशुदा औरत आपके जीवन में कदम रखने वाली है और यह मुलाकात आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। अब आपको रोना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। आपके उन आंसुओं को जो रातों को आपके गालों पर बहते थे, अब माता रानी अपने हाथों से पोंछने वाली हैं। आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपके जीवन में सुख की बरसात होने वाली है। जब तक माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। आपकी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आपकी किस्मत अब आपके साथ होगी। यह सुनकर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या मैं इसके लायक हूं? तो सुनिए मेरे दोस्तों, आप इसके लायक हैं। आप बहुत खास हैं। आपका स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके स्वभाव की बात करें तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिल सोने की तरह साफ है। आपका मन शांत है। आपका व्यवहार सीधा और सरल है। आप हर किसी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। आपके मन में किसी के लिए कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं। आप हर किसी को अपने परिवार की तरह मानते हैं। आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई आपके सामने आंसू बहाए तो आपका दिल पिघल जाता है।
आप उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही सादगी, यही अच्छाई कई बार आपके लिए मुसीबत बन जाती है। जिन लोगों को आपने अपना समझा, उन्होंने आपको समझा ही नहीं। जिनके लिए आपने अपना दिल खोल दिया, उन्होंने आपको नजरअंदाज कर दिया। जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की, उन्होंने आपकी कीमत नहीं जानी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब एक ऐसी औरत की नजर आपके ऊपर पड़ गई है जो आपको पहचान चुकी है। यह शादीशुदा औरत आपके जीवन में एक नया रंग भरने वाली है। यह आपके जीवन को सुख से भर देगी। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देगी। यह आपकी कई आदतों को नया रूप देगी। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह औरत कौन है? क्या मैं इसे पहले से जानता हूं? इसका मेरे जीवन से क्या कनेक्शन है? तो सुनिए ध्यान से। इस औरत का तार आपके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। जी हां, ये कोई नई मुलाकात नहीं है। ये कोई अनजान शख्स नहीं है। आप इसके संपर्क में पहले भी रह चुके हैं। हो सकता है कि आपको ये बात याद ना हो सकता है कि आपने इसे भुला दिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन के किसी कोने में इस औरत की मौजूदगी पहले भी थी। शायद ये आपके आसपास थी। शायद ये आपके जीवन में एक छोटा सा किरदार बनकर आई थी। लेकिन उस वक्त आपको यह नहीं पता था कि यह आपके लिए इतना खास बन सकता है। लेकिन अब यह सच आपके सामने आने वाला है। यह औरत आपके जीवन में दो तरह से आ सकती है। पहला, यह सीधे तौर पर आपके साथ एक प्रेम संबंध में आ सकती है। एक ऐसा रिश्ता जो आपके दिल को छू जाए, जो आपकी भावनाओं को कोहवा दे, जो आपके जीवन में एक नई आग जला दे। दूसरा, यह कोई ऐसी शादीशुदा औरत हो सकती है जिसे आप पहले चाहते थे, जिसके साथ आपकी कोई कहानी शुरू हुई थी, लेकिन वह कहानी अधूरी रह गई थी। शायद उस वक्त हालात आपके पक्ष में नहीं थे। शायद उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अब वह अधूरी कहानी पूरी होने वाली है। यह मुलाकात किसी रिश्तेदारी के जरिए हो सकती है। सोचिए मेरे दोस्तों, यह औरत आपकी साली बनकर आ सकती है। यह आपकी सरहज बनकर आ सकती है। यह आपके किसी नज़दीकी रिश्ते के जरिए आपके जीवन में कदम रख सकती है। या फिर यह कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो पहले से आपके परिवार से जुड़ा हुआ हो। जब किस्मत से ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं तो लोग मौके का फायदा उठा ही लेते हैं। और दोस्तों, यह हर किसी के जीवन में नहीं होता। यह एक अनोखा संयोग है। यह एक ऐसा मौका है जो आपके जीवन में सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। शायद यह वही औरत हो जो कभी आपकी प्रेमिका थी। शायद यह वही लड़की हो जो कभी आपकी दोस्त थी, लेकिन जिससे आप कभी मिल नहीं पाए। शायद यह वही शख्स हो जिसके लिए आपके दिल में एक कोने में प्यार छिपा हुआ था। अब वह रिश्तेदारी के जरिए आपके सामने आएगी और आपकी वह अधूरी ख्वाहिश जो आपके मन में कसक बनकर रह गई थी, वह अब पूरी होने वाली है। यह सब सुनने में जायज नहीं लगता मेरे दोस्तों। समाज की नज़र में यह गलत हो सकता है, नैतिकता की नज़र में यह ठीक नहीं हो सकता। लेकिन प्यार की दुनिया में कई बार कुछ चीज़ें गैर कानूनी होते हुए भी हो जाती हैं। आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आप अपने मन की उस आग को शांत कर सकते हैं जो सालों से आपके अंदर जल रही थी। लेकिन इसके परिणाम जो भी हो, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। क्योंकि दोस्तों, ये चाहत सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये चाहत उस औरत की भी है। कहते हैं ना कि गलती सिर्फ लोहे की नहीं होती, लोहार की भी होती है। यहां भी यही बात है। यह रिश्ता दोनों की मर्जी से बनने वाला है। पहले भी आप दोनों का मन एक दूसरे से मिलने का था। पहले भी आपके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं थीं, लेकिन उस वक्त हालात ने साथ नहीं दिया। शायद आप शर्माते रहे, शायद आप कुछ कह नहीं पाए, शायद उसने भी अपनी भावनाओं को दबा लिया। लेकिन अब भगवान ने आपके लिए वह मौका बना दिया है। यह रिश्ता जोड़ने का काम ऊपर वाले ने कर दिया है। अब यह मुलाकात किसी भी तरह से होगी, किसी भी रिश्ते के जरिए होगी, लेकिन होगी जरूर। इसलिए मैं कहता हूं कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। प्यार एक ऐसी आग है जो ना उम्र देखती है, ना रिश्ते देखती है, ना समाज के नियम देखती है। अगर आपका दिल किसी से जुड़ गया तो वह अपने से बड़ी औरत हो या छोटी, उससे प्यार करने में कोई बुराई नहीं। अगर आप उससे शारीरिक सुख लेना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में धोखा देना गलत है। यह रिश्ता किसी का घर तोड़ सकता है, यह किसी का परिवार बर्बाद कर सकता है, यह समाज में आपकी इज्जत को दांव पर लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि यह सब आपके हाथ में है, अगर आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर लें, अपने दिल की हर चाहत को जी लें, जी भर के प्यार कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह रास्ता मुश्किल हो सकता है, तो रुक जाएं। दोस्तों, इस रिश्ते की शुरुआत में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह एक ऐसी आग है जो आपको जला भी सकती है और आपको रोशनी भी दे सकती है। अक्सर लोग जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं।
मैं आपको सलाह देता हूं कि शुरुआत में जल्दबाजी ना करें। इस औरत से धीरे धीरे बातचीत शुरू करें, उसे समझने की कोशिश करें, उसके मन को जानने की कोशिश करें, उसके साथ थोड़ा समय बिताएं, उसकी भावनाओं को समझें, उसके इरादों को परखें और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं, वरना यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है, यह आपके जीवन को उलझन में डाल सकता है, यह आपकी शांति को छीन सकता है। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में एक बहुत खास योग बन रहा है। यह योग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका यह संबंध पक्का होने वाला है। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये सच होने वाला है। पहले भी कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ होने वाला है। शायद पहले भी आपके मन में इस औरत को लेकर कुछ ख्याल आए होंगे। शायद पहले भी आपके दिल में कोई उम्मीद जगी होगी, लेकिन हर बार वह उम्मीद टूट गई, हर बार वह मौका आपके हाथ से निकल गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका सब्र रंग लाएगा। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, आपने अपने मन को बहुत समझाया है, आपने अपनी भावनाओं को बहुत दबाया है, लेकिन अब वह समय खत्म होने वाला है। अब आपकी वह अधूरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब आपका वह सपना सच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते पर चलते वक्त आपको बहुत सावधान रहना होगा। यह रिश्ता आपके लिए सुख ला सकता है, लेकिन यह आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे कोई नुकसान ना हो, आपकी बदनामी ना हो, आपका नाम खराब ना हो। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना होगा। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये सब आप पर नजर रखते हैं। ये सब आपके हर कदम को देखते हैं। अगर उन्हें इस रिश्ते की भनक लग गई तो यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। ये बात गांव में, शहर में, हर जगह चर्चा का विषय बन जाएगी। आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है, आपकी शर्मिंदगी हो सकती है। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे यह बात बाहर जाए। बातचीत में सावधानी बरतें। जब भी आप इस औरत से बात करें तो धीरे बोलें। फोन पर बात करते वक्त अपने शब्दों पर काबू रखें। ज्यादा ना बोले ताकि कोई शक ना करे, लेकिन इतना कम भी ना बोले कि लोगों को